चलो इधर देखो, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का हिंदी क्या होता है, किसी को पता है? क्वाड्रिलेटरल का हिंदी इंग्लिश वाला किताब में क्या देखा है, उसमें थोड़ा लिखा रहेगा चतुर्भुज, ठीक है। वो आर एस अग्रवाल में देख रहा है ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज, ठीक है। र जो है आधा है, चतुर्भुज, याद है बाबू, यानी कि जिसके पास 4 भुजाएं हो, जिसके पास कितनी भुजाएं हो, 4। इससे पहले हम लोग पढ़े थे त्रिभुज, ट्रायंगल, जिसके पास कितनी भुजाएं थी, 3, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होता है, यहां देखो बाबू, इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, ए प्लेन क्लोज्ड फिगर, ए प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन segments, 4 लाइन segment is called quadrilateral। कोई भी एक प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट है, हम नाम देते हैं ए बी सी डी, 4 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ये जो पूरा तरह से क्लोज्ड है, क्लोज्ड रहना चाहिए, और क्लोज नहीं रहा, ये जो है क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बात समझ में आ गया? ये नहीं कि 4 भुजाएं हैं तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, नहीं, 4 भुजाओं से घिरा रहना चाहिए, ठीक है, बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट्स। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक, इधर देखिएगा, तो जिस तरह से ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स थे, ट्रायंगल के कितने पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स थे, ठीक है, 3 वर्टिसेस, ठीक है, एंड 3 साइड्स, ठीक है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट्स होंगे, 8। अरे बुक मत देखो तुम, बंद करो बुक, जब इतना ही बुक पढ़ने लायक रहता है घर पे कहां नहीं बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट्स होंगे, बोलो, 10, 8 नहीं, कितने होंगे, 10। 4 वर्टिसेस यानी कि 4 एंगल्स हो गए, 4 साइड्स हो गए, और इसमें 2 डायगोनल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, डायगोनल। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वाड्रिलेटरल हैज पार्ट्स नहीं तो एलिमेंट्स बोलो, ज्यादा बेटर रहता है। क्वाड्रिलेटरल हैज 10 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या क्या भाई, 4 वर्टेक्स, या फिर बगल में एंगल भी लिख सकते हो, 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है पहला थ्योरम आज पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, थोड़ा उसको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ टर्म जो है जरा उसको देख लेते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स तो समझ में आ रहा है, ए बी सी डी, ये सब हमारे क्या है, वर्टेक्स हैं। और साइड कौन कौन से हो गए, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है।
लिखते चलते हैं। वर्टेक्स मेरा क्या होगा बाबू? ए बी सी डी। साइड्स क्या होंगे? ए बी सी डी डी ए, ठीक है, सॉरी डी ए नहीं, ए बी सी सी डी डी। यहां कोई दिक्कत? डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल ए सी एंड बी डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कुछ कुछ जो टर्म आएंगे इधर उसको हम जरा समझते हैं। जैसे पहला इसमें है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बगल वाला। तो मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम ए बी का ले रहे हैं, हम बोले कि ए बी के बगल में कौन है, ठीक है। कोई बी सी भी बोल सकता है या फिर ए डी भी बोल सकता है, ठीक है। तो ए बी के एडजेसेंट कौन कौन है? बी सी और ए डी। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम बात करें एडजेसेंट ऑफ ए बी, एडजेसेंट ऑफ ए बी क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए डी एंड बी सी। उसी तरह से अगर बी सी का बोले तो बी सी का एडजेसेंट कौन कौन होगा? बी सी का ए बी और सी डी, ठीक है। सी डी का एडजेसेंट कौन कौन होगा? बी सी और ए डी, ठीक है। ए डी का ए बी और सी डी। समझ में आ गया एडजेसेंट साइड? कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आता है अपोजिट साइड्स। इसमें अपोजिट साइड्स भी हैं। जरा देखिए, ए बी के अपोजिट में कौन है? अपोजिट का मतलब सामने, ठीक है। ए बी के अपोजिट में कौन है? सी डी। और बी सी के अपोजिट में कौन है? ए डी। ये भी क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आ जाते हैं एंगल्स पर। तो जो एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट एंगल भी होगा। एंगल ए का एडजेसेंट कौन कौन है? बी और डी। एंगल ए का एडजेसेंट कौन कौन है? बी और डी। कोई दिक्कत? बी का एडजेसेंट कौन है? ए और सी। सी का एडजेसेंट कौन है? बी और डी। और डी का एडजेसेंट कौन है? ए और सी। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, उसी तरह से अपोजिट एंगल्स भी होंगे। तो एक अपोजिट एंगल्स कौन है? हाँ, एक अपोजिट एंगल सी। ए का अपोजिट कौन होगा? सी। और बी का अपोजिट एंगल क्या होगा? डी। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। एक टर्म दिया कंसेक्यूटिव एंगल्स, मतलब कि जो लगातार हो, ठीक है। बी के कंसेक्यूटिव कौन कौन है? सी है, या फिर ए बी बोल सकते हो, या फिर बी सी बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का हम क्लासिफिकेशन भी करके दिखाएंगे। इसमें तो अभी तो जैसे रफ आइडिया मतलब कि हम लोग लिया जाए, ठीक है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद एक सिस्टमेटिकली इसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। वहां से सब पता चलने लगेगा। जरा देखिएगा, अभी नहीं तो कर ही देते हैं, ज्यादा वहां से बेटर रहेगा। ये सब समझ में आ गया ना? देखना बाबू, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जरा देखिएगा इधर, टाइप्स ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नजर आ रहा है उसमें टाइप्स ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल? तो उसमें देख क्या रहा था? देखना इधर, कुछ जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जो कि आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, जैसे में पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोहम्बस। तो इसका मतलब कैसे डिफिनीशन दिया रहता है
ठीक है। लेकिन एक बार इसका अगर सही तरह से ऑर्डर में अगर अरेंज कर लोगे, ठीक है, तुमको पता चलता रहेगा कि हाँ रोहम्बस है तो इसके अंदर किसका किसका प्रॉपर्टीज रहेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ मतलब तुम सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे क्वालिटरल पढ़ने के बाद, ठीक है, तब जाकर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तब आपको प्रॉपर्टीज का पता लग जाएगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ से काम करेंगे हम लोग। उससे पहले तो ऐसी लिखिए, जैसे मैं है पहला है पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या है, पैरेललोग्राम, नाम सुना होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या है प्रॉपर्टीज, अपोजिट पेयर, एकदम बेसिक डिफिनेशन सिर्फ लिख रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब मतलब लिखा जाएगा। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो बाबू इधर देखो, ये जो ए बी जो होगा सी डी के पैरेलल होगा, और ये जो डी ए डी होगा ये बी सी के पैरेलल होगा। ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, एकदम बेसिक डिफिनीशन है। बाकी इसके बाद इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ये डिफिनीशन से ही हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकालेंगे। क्या क्या भाई, कि इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करेंगे, और समझ में आ रहा है ना, वो सारा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक डिफिनीशन समझ में आ गया, पैरेललोग्राम। उसके बाद आ जाता है आपका रेक्टेंगल। जैसे तैसे हम इसको लिख रहे हैं, कि जब क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो हम लोग सब ऑर्डर में आ जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, जो पढ़े हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑल एंगल्स 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, ध्यान देखो, देखिएगा इधर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं, ठीक है। और सारा एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी बाद में इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। फिर आगे क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या खासियत है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, बना ही लेते हैं, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसी के जैसा है मिलता जुलता कौन, रोहम्बस। रोहम्बस का भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री जरूरी नहीं है, सभी एंगल 90 डिग्री जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया जितने भी स्क्वायर हैं वो रोहम्बस है। रोहम्बस के लिए क्या चाहिए, चारों साइड इक्वल, चारों साइड इसका भी इक्वल है, ठीक है। तो जो स्क्वायर जो होता है रोहम्बस होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, स्क्वायर जो है रोहम्बस होता है, लेकिन रोहम्बस स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है, इसका जैसे में इधर सभी डॉक्टर मनुष्य हैं, लेकिन क्या सभी मनुष्य डॉक्टर हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं ना है, लेकिन हमारे देश में है, कुछ भी हो जाए, कोई भी बीमार पड़ जाए, सलाह लोग देना चालू कर देते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो जितने भी स्क्वायर हैं ये सब के सब रोहम्बस हैं, जितने भी डॉक्टर हैं सब के सब क्या हैं, मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्य डॉक्टर नहीं है, लेकिन सभी रोहम्बस स्क्वायर नहीं है। और समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ये हो गया स्क्वायर, हो गया रोहम्बस, हो गया ट्रेपेजियम। इधर देखना बाबू, क्या है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का क्या खासियत होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल,
सिर्फ एक पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, जिसका वन पेयर क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। ठीक, फिर आ जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जो नॉन पैरेलल साइड से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब फिर एक लास्ट में बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो है काइट। क्या यूज होता है, काइट। ठीक है, यहां देख बाबू, काइट कैसे बनता है, जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम बेस हो, जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम बेस हो, जैसे में इधर देखो, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इधर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिए, यानी कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइट। और समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइट। क्लियर है ना, आगे बढ़े। ये बेसिक चीजें दिमाग में गई, ये तो क्लास 8 तक तो दिमाग में सब आ गया होगा क्या किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब जरा इसको अच्छे से थोड़ा सजा करके लिखते हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। और वो जो पिक्चर जो अभी जो बनेगा, बनने वाला है, ठीक है, वो हो सकता है कि आगे एक बार फिर से बनेगा, उसमें और ज़्यादा प्रॉपर्टी का डिटेलिंग रहेगा, लेकिन वो पिक्चर एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर छप गया तो समझ जाइए कि ज्योमेट्री में जो ये सब जो गड़बड़ी होता है कि किसका क्या प्रॉपर्टीज है, इतना सारा प्रॉपर्टी आएगा, अगर वो पिक्चर दिमाग में बैठ गया तो फिर वो प्रॉपर्टी में गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है ना, जरा वो उसको आगे करते हैं। चलो इधर देखना, कहाँ तू मगन रहता है अपने में। बनाने के लिए देंगे तो बना कर नहीं लाएगा, और यहाँ पर आएगा तो ऐसे किताब में भूल जाएगा जैसे कि इससे बड़ा कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। चलो इधर देखना बाबू, इधर देखना। ठीक है, जो जिन क्वाड्रिलेटरल्स का हम स्टडी करते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को बांटने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया यूज हुआ, ठीक है, अपोजिट साइड जो पैरेलल होते हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, इधर देखिएगा, पहला आ रहा है, पहला जो इधर है, तो उसको इधर ही कर देते हैं। इधर देखिएगा, इधर देखना, वन पेयर पैरेलल। ठीक है, ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर पैरेलल ऑफ अपोजिट साइड्स, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ वन पेयर पैरेलल हो, यानी उसको हम लोग अभी क्या नाम दिया था, ट्रेपेजियम। उसको हम लोग क्या नाम दिया था, ट्रेपेजियम। ठीक है, यानी कि इसका नाम हो जाता है ट्रेपेजियम। इसका जो फिगर जो बनेगा, देखना बाबू, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो गया मेरा, ट्रेपेजियम। एकदम साफ पेज पर अलग से मतलब बना करके रख लेना। ठीक है, वैसे बाद में दोबारा तो फिर बनेगा ही, क्योंकि आगे पढ़ते जाएंगे ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी आएगा, वहां पर जो है ट्रेपेजियम में जो वो सारा प्रॉपर्टी लिख देना। समझ में आ गया। अच्छा, ये हो गया जिसमें हमारा ए बी जो है किसके पैरेलल है बाबू, डी सी के। बेसिक डिफिनेशन हो गया। इसी का स्पेशल केस, इसका जो स्पेशल केस क्या है, जब तुम्हारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन है, एडी और बीसी,
नॉन पैरेलल साइड्स कौन है? AD और BC। स्पेशल केस, इफ AD इक्वल्स टू BC, तो इसको नाम पड़ जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ABCD, AD इक्वल्स टू BC, और ये दोनों क्या, ये जो साइन है पैरेलल का, ठीक है, एरो लगाने का मतलब कि ये दोनों पैरेलल है। सुनवा गया? ठीक है, इसमें क्या है? AD इक्वल्स टू BC, नॉन पैरेलल साइड जो इक्वल हो गए, एंड AB पैरेलल CD, ठीक है। जैसे ही ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, इसको क्या नाम हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लिखते रहो। कॉपी किताब कहाँ है तुम्हारा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्लियर है वो? उसका काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बोथ पेयर पैरेलल। जरा देखिएगा यहां से, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। आगे बढ़े, तो जैसे ही दोनों पेयर पैरेलल हो गया तो उसका क्या नाम पड़ता है? पैरेललोग्राम। जैसे ही दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, लेकिन किसका नाम पड़ेगा आपका? पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा देखिएगा, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम पर क्या हम केस लगाएं? ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम पर हम केस लगा रहे हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स इक्वल। बस सुन में आ रहा है? वैसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल इक्वल हो और सभी साइड्स इक्वल हो। जरा देखिएगा इधर, ये और आगे दो पार्ट में टूटेगा। देखना बाबू, पैरेललोग्राम हो गया है। यहां देखना, यहां पर आ रहा है ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। अभी क्या हो रहा था? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां पर इसे मार्क कर देते हैं। इसमें AB पैरेलल CD, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC होता है। अभी अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन अब जो है केस को थोड़ा और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कब सारा साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड इक्वल हो। देखिए कैसा दिखेगा वो? जाना पहचाना नजर आ रहा है? क्या है ये? रोहम्बस। क्या हो गया ये? रोहम्बस। इसका नाम हो जाता है रोहम्बस, ठीक है। यानी कि रोहम्बस भी एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत? लेकिन इसके चारों साइड क्या हैं? इक्वल हैं। ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फिर आ जाता है केस ऑल एंगल्स इक्वल। जैसे ही सारे एंगल्स को इक्वल करोगे, वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल इक्वल हो,
ठीक है, वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल इक्वल हो तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा ना, रेक्टेंगल। क्या पड़ेगा, रेक्टेंगल। क्लियर है यहां तक, बस सुनना रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब वो आएंगे, इधर देखना, इधर देखना, उसके बाद लिखना। अब उन पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं जिनका सारा साइड्स भी इक्वल हो, सारे एंगल भी इक्वल हो, यानी कि जो दोनों का प्रॉपर्टीज लेकर के आ जाए। ठीक है, सुन पा रहा है ये। अब देखना जरा इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है ना, ये चलो इधर देखना, इस लिस्ट को बनाने से फायदा क्या होगा, खासकर उधर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो है तुम्हारा जो 90% जो ज्योमेट्री जो पढ़ने वाले हो इधर ही 90 के 99% ले लो, 95% 99% इधर, इसका तो बहुत कम आएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा जरा देखिएगा। इस चार्ट से क्या पता चल रहा है, इधर देखो, इस चार्ट से जो है हम लोग नीचे वाले को बोल सकते हैं कि हाँ कि ये नीचे वाला जो है ऊपर के प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ये जो स्क्वायर है, कोई अगर तुमसे पूछे क्या स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होता है, तुम्हारा जवाब क्या होगा, हाँ। क्या स्क्वायर जो है रोहम्बस होता है, बोलेगा हाँ। अच्छा, अगर स्क्वायर तुम्हारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जितना भी प्रॉपर्टीज होगा वो स्क्वायर होल्ड करेगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर स्क्वायर अगर रोहम्बस है तो क्या रोहम्बस का सारा प्रॉपर्टीज स्क्वायर में आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहा है। अच्छा, चलिए इसका बात करते हैं। रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम होता है, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि उसी से ना आया है। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा केस वो होल्ड करेगा, जितना भी उसका प्रॉपर्टी जो इसमें आ जाएगा। और रोहम्बस भी जो है पैरेललोग्राम है तो रोहम्बस में भी पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज आ जाएगा। कोई दिक्कत। यानी कि अगर तुम पैरेललोग्राम का, इधर देखना, अगर तुम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर लो, ठीक है, तो सारा प्रॉपर्टीज किस में आ जाएगा, रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल्स होते हुए किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। और वहीं सारा प्रॉपर्टीज किस में आएगा, रोहम्बस, रोहम्बस से फिर किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। ठीक है, और इसका भी अपना कुछ प्रॉपर्टीज आएगा रेक्टेंगल का एक्स्ट्रा, बस सुन रहा है, तो किस में आ जाएगा, इसमें। और यहां से किस में आ जाएगा, इधर। बोलेगा कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एक आगो बताइए जरा हम लोग को। ठीक है, तुम लोग जानता है, जरा देखना सुनना जरा। इधर देखो, पैरेललोग्राम से हम लोग पढ़ते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज तो डायरेक्ट आ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग जो प्रूफ करेंगे, सबसे पहला इधर देखना, इधर देखते रहो, वो सब आगे लिखवाएंगे। पहला चीज जो हम लोग आगे जाकर प्रूफ करेंगे ये कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या रोहम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, रेक्टेंगल के, स्क्वायर का करेगा। ठीक है, अब प्रूफ भी सेम ही चलेगा, जैसा यहां प्रूफ रहेगा बाकी सब में भी वही आएगा। ठीक है, यानी कि इसका एक प्रॉपर्टी तो सब में आ गया। अब जरा देखना, इधर रेक्टेंगल का एक खास प्रॉपर्टीज होता है। रेक्टेंगल का क्या खास प्रॉपर्टीज है, ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री। इसके तो सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो ये इसका अपना प्रॉपर्टीज है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इस नए प्रॉपर्टी के कारण इसके अंदर और कुछ क्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, इस नए प्रॉपर्टीज के कारण ऑल एंगल्स आर इक्वल,
इस नए प्रॉपर्टी के कारण नया प्रॉपर्टी इसके पास क्या आता है सबसे पहला, इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। रेक्टेंगल्स के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल्स के डायगोनल इक्वल हो गए तो क्या इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे स्क्वायर के? और सुन रहा है, स्क्वायर के डायगोनल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये किसका प्रॉपर्टी था, रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल्स वो किस में आ गया, स्क्वायर में। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहां देखना। अब जरा बात करते हैं, इधर देखो, ये रोहम्बस है, रोहम्बस है, रोहम्बस का भी क्या है, चारों साइड इक्वल है, इसका भी चारों साइड इक्वल है। ये तो प्रॉपर्टीज तो आ ही गया, डिफिनीशन से ही आ गया। और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो रोहम्बस के बारे में जानते हो, इसका डायगोनल 90 डिग्री पर कट करता है, कासेट से पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट वाला प्रॉपर्टी यहां पर आया, 90 डिग्री इसका प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री इसका प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी किस में चला जाएगा, इसमें। ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, और कितना डिग्री पर करेंगे, 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री वाला प्रॉपर्टी की कहां से लेकर के आया, रोहम्बस से। इक्वल वाला प्रॉपर्टी कहां से लेकर के आया, रेक्टेंगल से। और जो बाइसेक्ट करने वाला कहां से लेकर के आ रहा है, पैरेललोग्राम से। तो अगर इस तरह ये जो चार्ट अगर दिमाग में तुम्हारा बैठा हुआ है, और प्रॉपर्टीज अगर तुमको मतलब लिखा हुआ है, ये तो हो गया, बस एक चीज और ऐड होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, खत्म है। ठीक है, इसका चारों प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएगा, उसी तरह से यहां से कैरी फॉरवर्ड होगा। बस सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत? और ये डायगोनल, ये सब डायग्राम जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। और एक जो बच गया स्पेशल काइट, काइट तो बता ही दिए हैं। ठीक है, काइट को और ज्यादा कुछ इसमें आप ज्यादा चर्चा नहीं है। ठीक है ना, ये इसको जो है अच्छे से दिमाग में रखो। फिर इधर पढ़ेंगे ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का स्पेशल केस कौन है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो जो इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो इसका भी होगा, लेकिन इसका वाला प्रॉपर्टी जो एक्स्ट्रा आएगा वो इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पिक्चर बना लो। चलो बाबू इधर देखना, नहीं तो इस तरह से प्रॉपर्टी रटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। ये पिक्चर रहेगा, तुरंत पता चल जाएगा, हाँ इसका ये प्रॉपर्टीज था। ठीक है, और किसका प्रॉपर्टीज किसमें ट्रांसफर होगा। आगे चलें, चलो आज एक थ्योरम प्रूव कर देते हैं। जानते ही होंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखना बाबू कैसे। Sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। बहुत आसान है प्रूफ। ठीक है, यहां देख बाबू, ये तुम्हारा प्रूफ करना है। सपोज करते हैं क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यानी कि गिवन क्या गिवन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव सम ऑफ, या फिर जब ABCD जो क्वाड्रिलेटरल जब लिख दिए, इधर देखना, एंगल A प्लस, डायरेक्ट लिखो, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूफ में।
क्या करना पड़ेगा बाबू? कोई भी डायगोनल को ज्वाइन कर दो, कोई भी डायगोनल को ज्वाइन कर दो। यहाँ पर तो इसी को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी। ठीक है, प्रूफ। एक बार जरा समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना आसान हो जाता है। देखो इधर ये इधर एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी कि इन तीनों का सम क्या होगा? 180। और इधर भी इन तीनों का सम कितना होगा? 180। और 180 और 180 मिलकर कितना? 360। बस समझ में आ रहा है? बस उसी को लिख देना है, लिखेंगे। देखना इधर, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए, इसको क्या लिखेगा? एंगल बी। एंगल बी लिखेगा इसको? नहीं लिखेगा, एंगल ए बी डी लिखना, क्योंकि एंगल बी अगर लिखेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि पूरे का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है। ठीक है, जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो उस एंगल को पूरा लिखा करो। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? अगर इस समय ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो देखो इधर ले लो इसको, एंगल 1 या फिर एक्स वाई मानो ना, हम लोग अलजेब्रा पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड डब्लू, बस समझ में आ रहा है? तो सीधे इसलिए फटा इसको, ये बहुत अलजेब्रा पढ़ना है, पढ़े तो भाई उसका यूज करेंगे। यहाँ देखो इन ट्रायंगल ए डी बी क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई को कितना डिग्री? 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, एंड इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकंड, समझ में आ रहा है? दोनों को जोड़ दें, बोला दोनों को जोड़ दें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां देखना, एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई, एंगल सी प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 प्लस 180 हो गया। बोला इधर देखना, अब देखो बी किससे बना है? एक्स और जेड से। पूरा जो एंगल बी है किससे बना है? एक्स और जेड से। अब पूरा डी किससे बना है? डब्ल्यू और वाई से। तो हम क्या करते हैं, एक्स और जेड को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी आया हुआ है मेरा, उसको लिख लिए, एंगल ए को लिख लिए, एंगल सी को लिख लिए। एक्स वहां पर है, जेड वहां पर है। ठीक है, यहां देखना, प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना डिग्री बाबू? 360, 360। ये हो गया तुम्हारा एंगल ए प्लस एंगल सी, एक्स प्लस जेड मिलकर क्या हो गया? एंगल बी। वाई प्लस डब्ल्यू मिलकर क्या हो गया? एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, इसको लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये हो गया। इसके बाद जो पहला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें जो भी मतलब कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब पिछला एक चैप्टर जो हम लोग छोड़ करके आए हैं, क्या? इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल।
उसका यूज करेगा कुछ कुछ जगह पे इसमें। जैसे मैं यूज कर लेगा, दो ही फॉर्मूला है उसका, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। और फिर दूसरा है, दूसरा क्या है, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक है। बड़े वाले साइज के सामने का जो एंगल होता है क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तुम लोग मना कर रहे इसलिए उन्हें उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन चलो हटा, वो तो लास्ट में पढ़ाएंगे ही, बिना पढ़ाए उनको चैन नहीं आएगा। इधर देखो, अभी सब जो भी है इसमें प्रूफ करने वाला है ना, इधर सारा क्वेश्चन जो इसमें अटेम्प्ट करना चालू करो। और जो इधर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 हो सके तो छोड़ सकता है, नहीं तो तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना। बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब अटेम्प्ट करो, ठीक है। हाँ अभी बंद नहीं करना, टाइम कुछ ज्यादा नहीं हुआ, चलो बनाओ।